नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं चौहान वीडियोस। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे प्रमोशन वाले स्टूडेंट्स के लिए। प्रमोशन वाले स्टूडेंट्स जितने भी हैं उनके लिए कुछ दिनों पहले एक नया नोटिस आया, जिसके बाद उनकी तरफ से कमेंट्स और क्वेरीज एक बार फिर से बढ़ गई हैं। तो उनके कमेंट और क्वेरीज को देखते हुए ही कुछ 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि आपको जानना ज़रूरी है, जो कि आपके खुद के कमेंट्स और क्वेरीज जो आई हैं उनके आधार पर मैंने आपके लिए बनाए हैं। अगर आप इनको जान लेंगे तो आपके काफ़ी सारे जो क्वेश्चन हैं उनका जो सॉल्यूशन है वो आपको मिल जाएगा। तो इसलिए आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, अंत तक देखें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और इस वीडियो को आप लाइक ज़रूर कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए। तो अब सीधा वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपके लिए ये जानना ज़रूरी है कि प्रमोशन और एग्जेप्शन जो है वो आपको सिर्फ थ्योरी सब्जेक्ट्स के लिए मिला है। ठीक, आपको मान लीजिए आपको जुलाई 2019 में आपने एडमिशन लिया, आप बीए बीकॉम जी और बीएससी जी के स्टूडेंट हैं। आपने जुलाई 2019 में फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया और आपका इनरोलमेंट नंबर शुरू होता है 19 से। तो आपको फर्स्ट ईयर में आपको फर्स्ट ईयर में प्रमोशन मिला। वो जो फर्स्ट ईयर में प्रमोशन मिला है, असल में वो थ्योरी सब्जेक्ट में प्रमोशन मिला है आपको। जो टर्म एंड एग्जामिनेशन आप देते हैं उनमें प्रमोशन मिला है। आपको असाइनमेंट के या प्रैक्टिकल है या प्रोजेक्ट है वो उस ईयर का देना होगा, उसमें कोई प्रमोशन नहीं मिला है। यानी कि अगर आपको फर्स्ट ईयर के थ्योरी सब्जेक्ट नहीं देने हैं क्योंकि उनमें आपको प्रमोशन मिल चुका है, लेकिन उन सब्जेक्ट्स के आपको असाइनमेंट जरूर सबमिट करने हैं। काफ़ी सारे स्टूडेंट ऐसे भी हैं जिन्होंने अपने असाइनमेंट सबमिट नहीं किए हैं इस बेसिस पर कि उनको तो प्रमोशन मिल चुका है, लेकिन आपके जो प्रमोशन के मार्क्स जोड़ेंगे उसमें अगर आप देखें, आपके लिए जो इग्नू की तरफ से नोटिस जारी किया गया था 16 दिसंबर 2020 वाला, जिसको फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस FAQ के नाम से भी हम जानते हैं। अगर आपने वो नहीं पढ़ा है तो मेरे टेलीग्राम चैनल पर मैं उसको अपलोड कर दूंगा, आप उसको ध्यान से पढ़ सकते हैं या उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो भी बना दूंगा। ठीक, तो उसमें बताया गया कि आपको जो प्रमोशन मिलेगा वो किस बेसिस पर मिलेगा। दो बेसिस बताए गए हैं। एक तो आपके असाइनमेंट के मार्क्स के बेसिस पर, यानी कि जिन सब्जेक्ट में आपको प्रमोशन मिला है उस ईयर के उन सब्जेक्ट्स के असाइनमेंट के मार्क्स के बेसिस पर। और दूसरा बताया गया है कि उसके नेक्स्ट ईयर जो होगा उसके आपके, यानी कि फर्स्ट ईयर में आपको प्रमोशन मिला है तो सेकेंड ईयर के थ्योरी सब्जेक्ट्स का जो मार्क्स होंगे आपके जो आएंगे उनका एवरेज मार्क्स आपके फर्स्ट ईयर के जो प्रमोशन के सब्जेक्ट्स हैं उनमें जुड़ जाएगा। तो ये बताया गया है आपको, इस बेसिस पर आपको जो प्रमोशन है वो मिला है। जिनको सेकंड ईयर में प्रमोशन मिला है उनके किस तरीके से मार्क्स मिलेंगे, उनको सेकंड ईयर के जो असाइनमेंट्स हैं उनके बेसिस पर ये एक बेस बताया गया है। दूसरा जो बेस बताया गया है वो ये बताया गया है कि आपके जो फर्स्ट ईयर में आपने टर्म एंड एग्जाम दिए थे उनके जो एवरेज मार्क्स थे उनके बेसिस पर आपके सेकंड ईयर के जो थ्योरी एग्जाम्स के सब्जेक्ट्स होंगे जिनमें आपको प्रमोशन मिला है उनके एवरेज मार्क्स आपको वहाँ पर जुड़े हुए मिलेंगे, उसके बेसिस पर आपको प्रमोशन मिलेगा। ये एक बड़ा कारण है कि इसी वजह से काफ़ी सारे स्टूडेंट ऐसे हैं, 70% स्टूडेंट इस समय ऐसे हैं जिनके प्रमोशन मिला है उनको, लेकिन उनके प्रमोशन के मार्क्स अब तक नहीं आए। क्यों? क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि उनकी प्रमोशन की कंडीशन क्या है। उनकी प्रमोशन की कंडीशन ये है कि आपको असाइनमेंट के मार्क्स सबमिट करने हैं, आपको असाइनमेंट सबमिट करने हैं अपने। और दूसरा, जिस आपको फर्स्ट ईयर में प्रमोशन मिला है तो आपको सेकंड ईयर के थ्योरी से सब्जेक्ट्स जितने भी हैं उनको पूरा करना है, उनके एग्जाम देने हैं और उनको पास करना है। आपके फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर जिनमें भी आपको प्रमोशन मिल रहा है उनके मार्क्स आपको मिल जाए। ये बात आपके लिए सबसे पहले जानना जरूरी है। उसके बाद एक क्वेश्चन मुझसे और पूछा गया एक स्टूडेंट की तरफ से कि मुझे फर्स्ट ईयर में प्रमोशन मिला है लेकिन सेकंड ईयर के जो थ्योरी सब्जेक्ट है उनको मुझे देना था। अब वो जो मैंने सेकंड ईयर के जो थ्योरी सब्जेक्ट दिए वो 5 सब्जेक्ट थे, उनमें से मैं 4 में ही पास हो पाया। एक सब्जेक्ट जो ऐसा था जिसमें मैं फेल हो गया, तो क्या उसके बेसिस पर मेरा प्रमोशन खत्म हो जाएगा? तो ऐसा नहीं होता। एक चीज़ मैं आपको साफ बता दूं कि ऐसा नहीं है। इवन आपको फर्स्ट ईयर में प्रमोशन मिला है थ्योरी सब्जेक्ट में, आपने सेकंड ईयर के थ्योरी सब्जेक्ट का एग्जाम फॉर्म भरा, अच्छी बात की, आपको भरना चाहिए था। उसके बाद आपने एग्जाम दिए, वो भी आपको सेकंड ईयर के एग्जाम देने थे। उसके बाद आप 4 सब्जेक्ट में पास हो गए, 5वें में नहीं हो पाए, तो कोई बात नहीं, 6 सब महीने बाद जब दूसरी बार एग्जाम होंगे तो तब आप उस सब्जेक्ट का एग्जाम दे दीजिए और उसमें पास हो जाइए। आपकी प्रमोशन की कंडीशन जैसे ही पूरी होंगी आपको प्रमोशन के मार्क्स मिल जाएंगे। कोई कंडीशन इग्नू की तरफ से किसी भी नोटिस में, जो भी इग्नू का प्रमोशन का नोटिस आया है उसमें नहीं रखी गई है कि आपको फर्स्ट ईयर में अगर प्रमोशन मिला है और आपके जो मार्क्स है फर्स्ट ईयर के वो सेकंड ईयर के बेसिस पर आएंगे, तो अगर सेकंड ईयर के किसी थ्योरी सब्जेक्ट में अगर आप फेल हो गए तो आपका प्रमोशन कैंसिल हो जाएगा, ऐसा
कहीं पर भी इग्नू के किसी नोटिस में नहीं लिखा गया है। तो आप 6 महीने बाद जब भी आपका एग्जाम फॉर्म नया आएगा उसमें आप एग्जाम फॉर्म को भरिए और उस सब्जेक्ट का एग्जाम दे दीजिए और आप पास हो जाएंगे। ठीक, इसके साथ एक चीज मैं आपको बता दूं, जिसके ऊपर मैंने आज ही सुबह एक वीडियो बनाई थी, एक बार फिर से आपको इसके बारे में मैं आपको वार्निंग दे दूं, अलर्ट दे दूं, जिससे आप फिर से इसके बारे में जान लें कि जिन सब्जेक्ट में, जिन थ्योरी सब्जेक्ट्स में आपको प्रमोशन मिला है उनका एग्जाम फॉर्म आप मत भरिए। जिन थ्योरी सब्जेक्ट्स में आपको प्रमोशन मिला है उनका एग्जाम फॉर्म आपको भरने की जरूरत नहीं है। आप अगर उन सब्जेक्ट्स का एग्जाम दे देंगे तो आपका प्रमोशन ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि प्रमोशन का मतलब ही यही है कि आपको उन सब्जेक्ट्स का एग्जाम देने की जरूरत नहीं है, तभी तो आपको प्रमोशन मिला है। प्रमोशन का मतलब ही यही है कि बिना सब्जेक्ट का एग्जाम दिए आपको प्रमोशन मिल गया। अगर आप उन सब्जेक्ट्स का एग्जाम फॉर्म भर देंगे तो उसके बाद तो फिर आपको इनका एग्जाम देना पड़ेगा और उसके बाद फिर आपको जो प्रमोशन है वो ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा। अगर आपने गलती से एग्जाम फॉर्म भर भी दिया है, आपको फर्स्ट ईयर में प्रमोशन मिला, फर्स्ट ईयर के थ्योरी सब्जेक्ट्स में प्रमोशन मिला है और आपने गलती से फर्स्ट ईयर के थ्योरी सब्जेक्ट का एग्जाम फॉर्म भर भी दिया, तो कोई बात नहीं, आप उनका एग्जाम देने के लिए मत जाना और उनका एग्जाम देने की जरूरत नहीं। बाकी जितने भी सब्जेक्ट्स हैं आपके, सेकंड ईयर के जो भी सब्जेक्ट है, थर्ड ईयर के जो भी सब्जेक्ट्स हैं, उनका आप एग्जाम भी दीजिए और उनमें पास भी होइए, उनका असाइनमेंट भी सबमिट कीजिए। ठीक, और जो जिन सब्जेक्ट्स में आपको प्रमोशन मिला है उनका आपको सिर्फ असाइनमेंट्स को सबमिट करना है। उसके बाद थर्ड पॉइंट है जो कि आपके लिए जानना जरूरी है कि जून 2022 की जो कंडीशन थी कि आपको जितनी भी आपकी कंडीशन है कि आपको असाइनमेंट सबमिट करना है और आपको नेक्स्ट ईयर के थ्योरी सब्जेक्ट के एग्जामों में पास होना है, वो जो कंडीशन थी उसमें ये कहा गया था कि जून 2022 तक आप इन सबको पूरा कर लीजिए। उसमें काफ़ी सारे स्टूडेंट को ये दिक्कत थी कि जून 2022 ऑलरेडी बीत चुका है लेकिन अभी तक उनकी वो कंडीशन पूरी नहीं हुई, तो इग्नू की तरफ से अब नोटिस जारी करके उसको आगे बढ़ा दिया गया और अब आप जब तक आपका एडमिशन वैलिड है तब तक आप उन कंडीशंस को पूरा कर सकते हैं। तो ये 3 वो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि आपको जानना जरूरी है। अगर इन 3 पॉइंट्स को आपने जान लिया तो आपके 90-95% जितने भी क्वेश्चन आपके मन में प्रमोशन से रिलेटेड आ रहे हैं तो वो आपके खत्म हो जाएंगे। इसके बाद भी अगर आपके मन में कोई दिक्कत है, कोई क्वेरी है, तो आप क्या कीजिए, जो 16 दिसंबर 2020 का जो नोटिस आया था उसको एक बार ध्यान से पढ़ लीजिए। उससे अच्छी तरीके से और एक्सप्लेनेशन नहीं की जा सकती। आप एक बार उस नोटिस को पढ़ लीजिए, वो मेरे टेलीग्राम चैनल पर मैंने अपलोड किया हुआ है, आप उसको पढ़िए और उसके बाद आपकी सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो आपको पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, शेयर जरूर।